डी को मैं क्या लिखता हूं बताओ बेटा, शाबाश। ए एन माइनस 1, ठीक है। बाकी का भी लिख दो, बाकी की टर्म लिख दो, इज इक्वल टू एस एन माइनस के एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2। वेरी गुड, फाइन, थैंक यू। चलो नेक्स्ट। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हमने एस एन वाला एक जो सम था जिसमें क्वेश्चन क्या था, एस एन माइनस 2 एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2, वो हमने सोल्व किया था एंड फ्रॉम देयर वी गॉट द वैल्यू डी। हमने डी वहां पे वैल्यू आई। अब हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ए एन एंड एस एन के जो रिलेशन है उनके ऊपर करेंगे हम। जो अब देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ लेट एस एन डिनोट्स द सम ऑफ एन टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? एन टर्म्स हैं ऑफ एन एपी, मत करो राइट, ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। उसकी पहली टर्म क्या है? ए है। मान लीजिए कोई सम हम कर रहे हैं 1 2 3, एन टर्म्स हैं, पहली टर्म उसकी क्या है? ए। इफ सी डी इज डी, कॉमन डिफरेंस क्या है उसका? डी। कॉमन डिफरेंस डी से दिया हुआ है और ये रिलेशन दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। क्या निकालना है आपको? के की वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको कोई भी डाउट है तो बेसिक कंसेप्ट्स है, आई हैव टॉट इन बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप वहां से देख लीजिए। इसके बाद जो सम वाले सम्स हैं, देयर आर 3 सम्स, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है एंड आफ्टर दैट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन ओवर देयर, आप वहां से देख लीजिए। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, दिस इज वीडियो 2। सम वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको दिक्कत देते हैं उसका समाधान कर रहे हैं। अब ये डी है, एस एन माइनस के एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2। अब हमारे पास इसको सोल्व करने का भी आप टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। जैसे हम अगर मान लीजिए थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ले, तो x और y जब दिया होता था तो हम लोग क्या करते थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे कि x की जगह पे भी हम y रख लें या y की जगह पे भी क्या रख लें? x। तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे, या तो इन सभी को हम d में चेंज कर दें या इस d को हम किस में चेंज कर दें? sn में चेंज कर दें। किस में चेंज कर दें? sn में। d का भी रिलेशन होता है। तो आप ये बताइए, सबसे पहले sn तक जाने के लिए अगर मुझे s की टर्म्स में जाना है तो मुझे किसका रिलेशन मालूम होना चाहिए? a, जो नंबर ऑफ टर्म्स है, किस टर्म तक जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा सम्स को। तो यदि मैं d लिखना चाह रहा हूं तो an की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? an की टर्म्स में d में क्या लिख सकता हूं? आइए अंतरा बताएगी। आप बताओ अंतरा कि व्हाट वी कैन राइट d। d को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ बेटा, शाबाश। a n माइनस 1, ठीक है। बाकी का भी लिख दो, बाकी का टर्म लिख दो, इज इक्वल टू एस एन माइनस के एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2। वेरी गुड, फाइन, थैंक यू। चलो नेक्स्ट, अभी आगे स्टेप्स तक आप लोग ही जाएंगे। अब ए एन माइनस 1 है। अभी मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था कि इफ वी हैव टू फाइंड आउट F10, नो A10, यदि मुझे क्या निकालना हो? A10, तो सम्स की टर्म्स में मैंने फॉर्मूला बताया था। सम्स की टर्म्स में कैसे उसको किन दो सम का डिफरेंस करके निकालते हैं? S10 माइनस S9। तो इसको नवीन करेंगे, इसको कैसे करेंगे? आओ, शाबाश। an की जगह पे क्या लिख सकते हो तुम? वेरी गुड, एस एन माइनस 2, फाइन, गुड। ये फिर सारा वही लिख दो, इक्वल टू। प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, ये बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में देख रहे हैं और पिछला वीडियो इन्होंने देखा था, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू डू। थैंक यू। नाउ अब हम इसको कैसे लिखेंगे? एस एन माइनस, देखिए ए एन मैंने आपको बताया हुआ है। यदि ये कंसेप्ट आपको नहीं आता है, जस्ट गो एंड वॉच पार्ट नंबर 1। सम वाले जो कंसेप्ट हैं पार्ट नंबर 1 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।
Sn माइनस वन माइनस ये जाएगा तो क्या लिखेगा Sn माइनस वन माइनस माइनस प्लस Sn माइनस टू इज इक्वल टू Sn माइनस k Sn माइनस वन प्लस Sn माइनस टू। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख दूं मैं Sn माइनस, ये कितनी बार हो गया 2 टाइम्स Sn माइनस वन Sn माइनस वन, सो इट विल बी 2 Sn माइनस वन प्लस Sn माइनस टू इक्वल टू Sn माइनस k ऑफ Sn माइनस वन प्लस Sn माइनस टू। इफ समथिंग इज Sn विल बी कैंसिल्ड बाय Sn, और क्या हो जाएगा Sn प्लस टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा, काटो, माइनस टू Sn माइनस वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ k Sn माइनस वन। इज दैट क्लियर? सेम है ये n माइनस वन का टर्म ट्वाइस बार है, और यहाँ पे n माइनस वन का टर्म कितनी बार है k टाइम्स है, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, एंड वी आर गेटिंग माइनस ऑफ k माइनस ऑफ टू एंड k विल बी टू, k की वैल्यू क्या आ गई 2। समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, और ये तीनों कंसेप्ट्स हैं, सम वाले कंसेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज 3 क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए।